जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो स्मॉल कैप कंपनीज़ के बारे में। बेसिकली वो काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं और वो अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 50% डाउन प्राइस पे भी ट्रेड कर रही हैं। कंपनी के अंदर दमखम है, वो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे आपको रिटर्न दे सकती है। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं कि करीबन 4-5 दिन से डेली करेक्शन हो रहा है, मार्केट में करेक्शन हो रहा है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा टाइम होता है स्टॉक को बाय करने का, लेकिन मैक्सिमम जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो डर कर शेयर को सेल कर देते हैं। क्यों सेल कर देते हैं? उनके अंदर एक डर का माहौल होता है कि मार्केट और कितनी गिरेगी। दोस्तों यही तो बहुत अच्छा टाइम होता है। जो अच्छे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मार्केट में करेक्शन आ रहा, मार्केट डाउन हो रही है, मार्केट में रेड मारी, क्योंकि उनको अच्छे शेयर जो होते हैं और नॉर्मल प्राइस पे, अच्छे वैल्यूएशन पे, अच्छे प्राइस पे उनको मिलते हैं और उन शेयरों को वो बाई करते हैं, फ्रेश बाइंग करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छा टाइम होता है किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री करने का। और जो आपने अपनी वॉच लिस्ट बना रखी होगी उसके अंदर जो भी अच्छे शेयर्स हैं, आप प्रॉपर स्टडी करने के बाद चाहे तो ऐसे स्टॉक के अंदर अब विचार कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक हमेशा फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, उन्हीं के अंदर एंट्री कीजिए। वरना अगर नॉर्मल आप उल्टे सीधे स्टॉक आप परचेस करोगे तो वो करेक्शन के बाद भी अगर आप बाय करोगे तो वो कभी भी अपनी रैली नहीं दिखाएंगे, वो अपने प्राइस पर नहीं जा पाएंगे, कभी भी उनके अंदर कभी भी रैली नहीं आएगी, कभी आपको प्रॉफिट नहीं देंगे आपको वो। दोस्तों ऐसे स्टॉक में हमेशा आप अटके रहोगे, इसलिए हमेशा उन्हीं स्टॉक में बाइंग करो जो स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रांग हो और जो बेसिकली फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक हो। अब दोस्तों ये दोनों स्टॉक जो है ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक भी हैं, ये आने वाले टाइम में बहुत आपको अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी वो अच्छी तो है ही, फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है इनके, बट अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन पे भी ट्रेड कर रही है। तो इट मीन्स आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है स्टॉक्स को बाय करने के लिए। दोस्तों अब हम चलते हैं, दोनों स्टॉक को चेक करते हैं और प्रॉपर स्टडी करेंगे कि कौन से वो स्टॉक्स है, क्या फंडामेंटल्स है कंपनी के। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। दोस्तों जैसे कि हम आ गए हैं फर्स्ट स्टॉक पे, आप देखते हैं कंपनी ने करंट क्वार्टर में सेल दिखाई है 1494, लास्ट क्वार्टर में 1573 एंड प्रीवियसली ईयर में सेम क्वार्टर के अंदर 1680। अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन बेसिस पे एंड क्वार्टर बेसिस पे दोनों में कंपनी के अंदर डाउनफॉल है। आप चाहे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं। अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे सारी एडजस्टमेंट के बाद, जो कंपनी का मेन प्रॉफिट होता है। आप देखिए मेन प्रॉफिट में आप देखेंगे या 91 का है, 131 का है एंड प्रीवियसली ईयर के अंदर सेम क्वार्टर के अंदर 129 का है। देखिए अब इसमें क्वार्टर बेसिस और ईयर बेसिस पे भी अच्छा खासा डाउनफॉल है कंपनी के अंदर। अब हम कंपनी का मेन प्रॉफिट देखेंगे ईयरली वाला। ये देख सकते हैं आप, कंपनी की जो करंट सेल है 6146 है, लास्ट क्वार्टर के लास्ट फाइनेंशियल में 6332 थी। अब ये देखते हैं अभी जो फ़िलहाल जो करंट फाइनेंशियल चल रहा है उसमें 6146 कंपनी ऑलरेडी सेल कर चुकी है और अभी कभी अप्रॉक्स इसके अंदर अभी हाफ ईयर और पेंडिंग है, हाफ ईयर और बचा है। हमें उम्मीद है कंपनी और अच्छी परफॉर्मेंस जरूर दिखाएगी। और आप कंपनी की आप सेल देखते हैं, कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट भी है। यहाँ इसमें कुछ ज़्यादा यूज जंप थी प्रॉफिट में, बाकी कंपनी ने एवरेज परफॉर्मेंस दिखाई है। आप कंपनी का हम नेट प्रॉफिट आप देखेंगे, आप कंपनी नेट प्रॉफिट आप देखते हैं करंट जो फाइनेंशियल चल रहा है इसमें 404 अभी तक हो चुका है, लास्ट फाइनेंशियल में 442 था एंड 834 एंड 304 एंड 340। देखिए कंपनी ने अपनी एवरेज परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और अब हम नेक्स्ट पैरामीटर चेक करेंगे कंपनी का। अब कंपनी का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। कंपनी के जो प्रमोटर्स ने ऑलरेडी खुद ही देखिए आप कितना स्टेक परचेस किया है। दिसंबर में आपका 73% के आसपास था, 7294 एंड मार्च 23 एंड जून 23 के अंदर कंपनी के पास जो स्टेक है कंपनी प्रमोटर्स के पास 7319% ऑलरेडी है। और इसमें FIS के पास भी करीबन 2.5% के आसपास का स्टेक है। DIS इसमें ना के बराबर है। पर पब्लिक की होल्डिंग जो 23% के आसपास है। दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी खासी है। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 75% के आसपास का स्टेक तो प्रमोटर्स के ही पास है और जस्ट 25% पब्लिक के पास है। अब कंपनी के आप रिजर्व देखते हैं। कंपनी के रिजर्व पहले 24 थे एंड 2450 हुए, 28 हुए, 3287 हुए एंड 36 हुए। कंपनी का रिजर्व देखते हैं, रिजर्व डिसेंट है और अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। अब कंपनी का हम नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे। कंपनी नेक्स्ट पैरामीटर में देखते हो आप, कंपनी के ऊपर फ़िलहाल लॉन्ग टर्म बोरिंग में 804 का कर्जा है एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर देखेंगे तो 570 का है। अगर आप इन दोनों को क्लब भी करेंगे तो अप्रॉक्स 1400 के आसपास का कंपनी में कर्जा है, बट उसके हिसाब से कंपनी के पास रिज़र्व जो है बहुत डिसेंट
रिजर्व भी अवेलेबल हैं। आप ये बोल सकते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि कंपनी प्रॉपरली जो है डेट फ्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास हैंडसम रिजर्व भी है। अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग दोनों मिलाएंगे तो इसके हिसाब से भी कंपनी के पास उससे भी डबल से भी ज़्यादा का अप्रॉक्स इन हैंड रिजर्व कैश भी अवेलेबल है। अब आप देखते हैं कंपनी के पास कैश इन हैंड कितना है। पहले 25 CR था, फिर 337 हुआ, फिर 112 हुआ एंड 273, देन 351 करंट टाइम में कंपनी के पास इन हैंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अवेलेबल है। अब दोस्तों कंपनी कौन सी है? बेसिकली कंपनी का नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। ये 1990 से स्टैब्लिश है। बेसिकली ये काम किस में करती है? टेरी टॉवल में काम करती है, बेडशीट में काम करती है, यार्न में काम करती है, और इसमें ये पेपर एंड केमिकल में भी काम करती है। दोस्तों कंपनी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है आपको। देखिए दोस्तों, कभी भी आपको शेयर प्राइस नहीं देखना होता है कि 38 रुपीज़ का। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको जो रिटर्न मिलता है वो आपकी कैपिटल पे रिटर्न मिलता है, नॉट शेयर प्राइस पे रिटर्न मिलता है। तो इसलिए जब भी आप शेयर को बाय करें, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर हो आपका, फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग शेयर होगा तो वो रिटर्न आपको ज़रूर देगा। शेयर का प्राइस देख के बाय करेंगे तो वो आप कभी भी आपको रिटर्न नहीं देगा। इसलिए हमेशा शेयर का प्राइस नहीं, कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए। फंडामेंटल देखने के हिसाब से ही आप शेयर को बाय कीजिए आप। और आपको वो शेयर आपको ये लगना चाहिए कि वो फीचर ओरिएंटेड है और उसमें फ्यूचर में उसमें ग्रोथ होने के चांसेस हैं, तो ही ऐसे स्टॉक के अंदर ऐसी कंपनी में जाइए आप, अदरवाइज ऐसी कंपनी में मत जाइए आप। अब दोस्तों आप देखते हैं इसने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 7,500 के आसपास का रिटर्न दिया है और ये स्टॉक मार्केट में अप्रॉक्स 2001 से लिस्टेड है। हम ये कह सकते हैं कंपनी को काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट में वर्क कर रही है, तो कंपनी के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। शेयर प्राइस देखकर विश्वास नहीं करना दोस्तों, कंपनी परफॉर्मेंस देखकर हमें कंपनी पर विश्वास करना होता है। कंपनी काफ़ी टाइम से स्टैब्लिश है और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है। अब दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे, ये देखिए आप, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 5 ईयर्स के अंदर आप देखेंगे तो 560% के आसपास का रिटर्न भी दिया है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि कभी भी किसी भी शेयर में एंट्री करने का सबसे अच्छा टाइम क्या होता है, या तो आप शेयर को यहाँ बाय कीजिए जब वो स्टार्ट में हो, कंसोलिडेशन फेज में चल रहा हो, स्टेज 1 बोल सकते हैं इसके आप, और जब रैली कर रहा हो तो कभी भी ऐसे स्टॉक को बाय नहीं करना होता। कभी भी अगर रैली करते हो स्टॉक को आप बाय कीजिए तो हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट में ही जाइए, ताकि जब भी स्टॉक में इस तरह का करेक्शन आए तो आप उस स्टॉक को एवरेज कर सकें। क्योंकि अगर आप प्रॉपर यहीं बाय कर लेंगे अमाउंट से तो ये स्टॉक जब यहाँ पर आएगा तो आपको रिटर्न नहीं मिल पाएंगे इतने अच्छे जितने रिटर्न आपको जब मिलेंगे। या तो एवरेज करेंगे आप, या एवरेज मत कीजिए, तो फिर स्टॉक को ऐसे टाइम में बाय कीजिए जब स्टॉक अपने कंसोलिडेशन फेज में चल रहा हो, ताकि जब वो रैली दिखाए तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सके। दोस्तों आप देखते हैं अभी अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड भी कर रहा है, ये ऑलमोस्ट अपने 50% डाउन प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। आप चाहें तो स्टॉक के बारे में विचार कर सकते हैं फर्दर स्टडी के बाद। ये देखते हैं आप, ये अप्रॉक्स अगर आप इसे प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे तो ये 50% डाउन प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। नेक्स्ट कंपनी का पैरामीटर चेक करेंगे। नेक्स्ट कंपनी आप देखते हैं इसने अपनी क्वार्टर सेल में दिखाया है 354 एंड लास्ट क्वार्टर के अंदर 348 एंड प्रीवियसली ईयर के अंदर सेम क्वार्टर में 338। आप चाहें तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं। अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखते हैं 31, लास्ट क्वार्टर में 23 एंड प्रीवियसली ईयर के अंदर देखेंगे तो आप 31। आप देखेंगे तो ईयर यूनिट बेसिस पे फ्लैट परफॉर्मेंस है, बट क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अब कंपनी का हम प्रॉपर पीएनएल देखेंगे। प्रॉपर पीएनएल में देखते हैं अभी करंट टाइम तक कंपनी अपनी सेल जो 1500 तक कर चुकी है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की सेल जो थी 1484 थी। आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। 410, 464, 633, 711, 1194। आप अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी ने एवरी ईयर में अच्छी खासी जंप भी दिखाई है। अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे ऑल इन्वेस्टमेंट के बाद। आप कंपनी नेट प्रॉफिट आप देखते हैं करंट टाइम में आप 117 का प्रॉफिट हो चुका है कंपनी को। उम्मीद है कि कंपनी और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी और अच्छा प्रॉफिट, अच्छी ग्रोथ दिखाएगी कंपनी। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 117 का था, उससे पहले 109। आप देखेंगे 31, 40, 60, 27। दोस्तों कंपनी ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है। एक स्मॉल कंपनी होने के हिसाब से कंपनी का पीएनएल अच्छा पीएनएल है। अब कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं। कंपनी की प्रमोटर्स के बाद अप्रॉक्स 74% के आसपास स्टेक है। 11.50 के आसपास का परसेंट का स्टेक जो है FIS के पास है एंड 7% के आसपास का स्टेक जो है DIS के पास है, और पब्लिक के पास ओनली 8% स्टेक्स है। आप खुद देखते हैं कि
मैक्सिमम जो स्टेक है प्रमोटर, एफआईएस और डीआईस लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब कंपनी रैली दिखाएगी तो उन्हें कितने अच्छे रिटर्न मिलेंगे और कितने शॉर्ट टाइम में ही मिल सकते हैं। देखो दोस्तों, कंफर्म नहीं होता कि टाइम कब मिलेगा। हो सकता है वो आपको 1 साल में रिटर्न दे दे, हो सकता है 2 साल में रिटर्न दे दे, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी जब भागती है तो इसी तरह ही भागती है। हो सकता है कि वो आपको 2-3 साल रिटर्न ना दें, बट जब वो रिटर्न देंगी तो दोस्तों सब देखते हैं स्टॉक मार्केट में, न्यूज़ में हर जगह ऐसी कंपनी की ही चर्चा होती है कि इस स्मॉल कैप कंपनी ने इतने अच्छे रिटर्न दिए। तो दोस्तों ऐसे ही होता है, आपको अच्छी कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को ही बाय करना होता है अपने पोर्टफोलियो में। दोस्तों हमेशा उस स्टॉक को जगह दीजिए जो आपके बाइंग प्राइस से 30-40%, 40%, 50% क्रैश हो जाए तो आप उसको बाय कर सके, एवरेज कर सके। ये बात हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी उल्टे सीधे स्टॉक को बाय मत कीजिए। अगर आप उल्टे सीधे स्टॉक को बाय करते हैं, देखिए वो चल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो चलेगा नहीं चलेगा किसी को कुछ नहीं पता होता। वो एक बार चल गया तो दोस्तों 2 बार चल गया, ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हर बार स्टॉक चलते हैं, ऐसा नहीं होता। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर होंगे, चाहे अभी नहीं चलेंगे, बाद में चलेंगे, बट चलेंगे ज़रूर, वो आपको रिटर्न ज़रूर देंगे। दोस्तों अच्छे स्टॉक में जाएंगे, आपको रिटर्न मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे, और पैसा बनता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। अगर अच्छे स्टॉक में जाओगे तो पैसा बनता है, इसलिए अच्छे स्टॉक में जाइए और राइट टाइम में स्टॉक को बाय कीजिए। और राइट टाइम में ही कंपनी के अगर स्टॉक में करेक्शन आता है और अच्छी कंपनी है, अगर आपने अच्छे स्टॉक बाय करे हैं तो उसको एवरेज भी कीजिए। आपने जो बाय कर लिया है, सिर्फ वन टाइम में कभी भी पैसा नहीं लगाना होता दोस्तों। चाहे वो स्टॉक 50% क्रैश में क्यों ना मिल रहा हो आपको, कभी भी तब भी आप वन टाइम में पैसा मत लगाइए दोस्तों। हमेशा उसको करेक्शन के हिसाब से लेके चलिए माइंड में, कि अब उसमें अगर 2-3 बार 10-20% और करेक्शन भी आता है तो आप उस स्टॉक को बाय कर सकें। आप इस तरह हमेशा अपने माइंड में की चीज़ें लेके चलिए दोस्तों, नहीं तो स्टॉक मार्केट में आप नहीं टिक पाओगे दोस्तों। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पैरामीटर को चेक करेंगे कंपनी के। अब कंपनी के आप रिजल्ट देखते हो, आप कंपनी से पहले 272 के थे और फिर 400 के हुए। दोस्तों मैं आपको इतना लंबा चौड़ा लेक्चर इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने भी काफ़ी बिगिनर लेवल पे मिस्टेक्स करी हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारे भाई कभी इस तरह की मिस्टेक्स ना करें और अब अच्छे फंडामेंटल स्टॉक बाय कीजिए ताकि आपको लॉसेस ना हो, ताकि आप कभी भी किसी भी स्टॉक को बाय करें तो आपको हर स्टॉक के अंदर प्रॉफिट हो। आपका पीएनएल जो है, आपका जो ब्रोकरेज अकाउंट है, उसके अंदर हमेशा ग्रीन लेवल रहे। आप देखते हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म वॉल्यूम देखते हैं 45 एंड 25, शॉर्ट टर्म वॉल्यूम आप देखेंगे 155, बट कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व अवेलेबल है, तो कंपनी को आप डेट फ्री बोल सकते हैं आप। अब कंपनी का आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं, पहले 35 था, 0.35 था, अब 24 के आसपास हुआ है। तो दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, और कंपनी का करेक्शन होने का रीज़न क्या है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों कंपनी का नाम है कैंपस एक्टिव फुटवेयर। दोस्तों जैसे आपको पता है अभी फुटवेयर सेक्टर में अच्छा खासा स्लो डाउन चल रहा है जीएसटी की वजह से, जीएसटी इंप्लीमेंट की वजह से। आप देखेंगे तो ये स्टॉक मार्केट में जस्ट लिस्ट हुई है, ये जब तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी इसने भी अच्छी खासी रैली दिखाई थी। जैसे मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट उस बुल रन में लिस्ट हुई थी तो इसने भी अच्छी खासी रैली दिखाई थी, और अभी अपने डाउन पे ट्रेड कर रहा है। जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है इसने अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, आप देखते हैं। और ये आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 51%, 55% के आसपास के अगर आप प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे तो 55% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। दोस्तों ये बहुत अच्छा टाइम होता है किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए, बट हमेशा फंडामेंटल प्रॉपर स्टॉक जो होते हैं, अच्छे स्टॉक्स होते हैं, प्रॉपर स्टडी करने के बाद तभी बाय कीजिए आप दोस्तों। मेरी बनाई वीडियो और स्टडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।